की बातें भी आचार्य जी से हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं हर दिन, ताकि आपका जो ज्ञान है वो लगातार बढ़ सके। इसके साथ ही ग्रहों को लेकर भी हम आचार्य जी से चर्चा करते हैं और आज शुक्र ग्रह के बारे में आचार्य जी से यहां पर बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आज शुक्र ग्रह के बारे में बताएं। रिशु जी, हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह का क्या व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक कब पड़ता है और सकारात्मक कब प्रभाव पड़ता है। इन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे और एक एक पहलू से रूबरू होंगे। परंतु सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी शुरुआत करने से पहले मंगल वंदना। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरे निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदांग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। आज का दिन आपको और आपके परिवार को शुभ और मंगलमय हो। जी, तो दिन किस तरीके से शुभ हो ये आचार्य जी हर रोज यहाँ आपके लिए कामना करते हैं, मंगल वंदना यहाँ पर करते हैं, ताकि आप तमाम दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का जो दिन है वो शुभ हो और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली आए। लेकिन दर्शकों, हम तो आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी खुशहाली का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं, आप भी पिछले काफी समय से दुख के साए में हैं, जो दुख के बादल हैं वो आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं, खुशियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होती जा रही हैं, तो ऐसे में बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। और हमारी पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुक्र ग्रह को लेकर हम आचार्य जी बात करेंगे। पहले कॉलर ले लेते हैं। ममता है हमारे साथ गाजियाबाद से। बहुत स्वागत है आपका बेहद खास कार्यक्रम में। ममता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मैम। टीवी की आवाज कम कर दीजिए पहले। अब बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, ये 13 सितंबर 1992। 13 सितंबर 1992। टाइम बताइए। सर, ये 12 PM। रात को 12 बजे। ओ मैम सॉरी, दोपहर में 12 बजे। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान बताइए। सर, गाजियाबाद ही है। गाजियाबाद। सवाल बताइए, क्या जानना चाहती हैं ममता जी? सवाल क्या है? हेलो जी। सॉरी मैम, ये सुबह की 12:30 बजे के हैं। यानी कि आप रात को बोल रहे हैं? ममता जी, देखिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, बहुत सारे कॉलर्स लाइन में लगे होते हैं, तो आपसे हम यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि टीवी की वॉल्यूम, आप सभी दर्शकों से यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि जब भी आप आचार्य जी से यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले टीवी की जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर दीजिए और आपके पास आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर कॉल करें, क्योंकि आधे घंटे का दर्शकों आप जानते हैं कार्यक्रम है और इतने सारे जो दर्शक हैं वो फोन लाइन पर इंतजार करते रहते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता है ऐसे में, इसलिए उनका भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आचार्य जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे शुक्र ग्रह को लेकर, तो शुक्र ग्रह के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि व्यक्ति के जीवन में अगर कहीं ना कहीं जीवन जीने की जो चाहत होती है, जीवन जीने की जो तमन्ना होती है, जीवन जीने की जो लाइफ होती है, उसका कारक ग्रह शुक्र ग्रह होता है। यदि कुंडली के अंदर में शुक्र नीच का हो, शुक्र 0 डिग्री का हो, शुक्र 4 डिग्री का हो और प्रथम चतुर्थ और सप्तम में नीच का यदि शुक्र बैठ गया हो तो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख की सहानुभूति नहीं करता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि यदि प्रथम सुख निरोगी काया, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? लोग कहते पैसा है, कोई कहता है धन है, दौलत, मैं कहता नहीं जी। अगर आपके पास में सुंदर सुंदर पकवान रखे हुए हैं और उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते
तो वो तो आपके लिए मिट्टी के समान है। ऐसे ही शुक्र ग्रह, शुक्र को शारीरिक ग्रह माना गया। अगर दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छे से प्राप्त हो रहा है तो आप ये समझिए कि शुक्र ग्रह हमारा प्रबल होकर के बैठा हुआ है। जी। जीवन में कौन नहीं चाहता कि अच्छी घोड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी पत्नी, अच्छे सुंदर पुत्र, कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। अगर हमारी कुंडली में शुक्र बलवान है तो ये सारी वस्तुएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि शुक्र हमारा बलवान नहीं है तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, धन होते भी हम निर्धन की तरह रहेंगे, संतान होते हुए भी हम संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, पत्नी के होते हुए हम बिगर पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। अगर कुंडली में जब हमारा शुक्र अस्त्र होता है तो कहने का अभिप्राय, आपका जो क्वेश्चन था कि आखिर व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के जीवन में शुक्र का जो प्रभाव होता है कि संतान का कारक ग्रह शुक्र होता है। शरीर हमारा अच्छा हृष्ट पुष्ट रहे उसका कारक भी शुक्र होता है। यहां तक कि यदि शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो जीवन में आपको मान सम्मान की कमी आने लगती, समाज में, परिवार में आपकी जो प्रतिष्ठा है वह डाउन हो जाती, शारीरिक रोगी बन जाते हैं आप। आपने देखा होगा कि 15 साल में हमने ये जीवन में रिसर्च करके पाया, शोध करके पाया कि एक 12 साल के बच्चे को शुगर होना, जी, 12 साल के बच्चे को शुगर होना और करीब 10 साल के बच्चे के बाल जो है व्हाइट हो जाना, सफेद हो जाना, एक अपने आप में बड़े ताज्जुब की बात है। परंतु जब हमने उनकी कुंडली को देखा तो ये पाया कि वाकई में जो कहावत है ना कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, और भिल्ली ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वास्तव में जीवन में इंसान कहता जरूर है कि हम करते हैं, हम कर लेंगे, मगर कराने वाले वही ग्रह हैं। यदि ग्रह अच्छे हैं तो व्यक्ति सब कुछ अच्छा होता, और ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो हम धनवान होते भी निर्धन का जीवन जीते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं इन्हीं ग्रहों की वजह से, और इन्हीं की वजह से हम फिर से जमीन पर आ जाते हैं। तो अपने सितारों को आप बुलंद कर सकते हैं इन ग्रहों की वजह से, और कैसे अपने ग्रहों को मजबूत यहां पर कर सकते हैं ये लगातार आचार्य जी आपको बताते रहते हैं। और शुक्र ग्रह के बारे में आचार्य जी हालांकि मन में बहुत सवाल है, लेकिन अगली कॉलर जो है वो जुड़ गई है हमारे साथ, कृतिका है हमारे साथ हल्द्वानी से। बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैम जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है मैं कृतिका जोशी, मैं उनके पिता बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जनवरी 2009। 9 जनवरी 2009। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम है रात को 2:45। रात 2:45 ना, दिन के 2:45। ठीक है, दोपहर में 2:45। और जन्म कहाँ का है इनका? हल्द्वानी का? हल्द्वानी का। ठीक है, सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी बेटी का भविष्य क्या है आगे को, कि कैसे मतलब पढ़ाई लिखाई में रहेगी, या इसको बिजनेस में रहेगी, या पढ़ाई लिखाई में ठीक रहेगी। देखिए, यहां पर मैं कहूंगा कि जिस तरह की आपकी बच्ची की कुंडली है, सुखेश में बृहस्पति स्वराशि का नीच का होकर के विराजमान, यानी तुला लगन और वृषभ राशि है। कहते आते दिन पाछे गए, किया न हरि सोहेत, और अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। हम यहां पर बच्ची की कुंडली से आपकी भी कुंडली देख रहे हैं जी, और हम वो ज्योतिषी हैं कि जो सत्य होगा उसको सत्य ही कहेंगे, असत्य में तब्दील नहीं कर सकते। आपकी बच्ची की कुंडली बिल्कुल जो कहना चाहिए अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि बृहस्पति नीच का है, और कहते हैं कि शिक्षा विहीना पशुभिन नराणाम। अगर कोई इंसान है और अशिक्षित है तो उसे पशु के समान माना गया है जी। और आपको लगता है कि शायद हम कुंडली
गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी अच्छा बता देंगे। तो जो है वही बताऊंगा कि आपकी बच्ची की शिक्षा जो है तो डिस्टर्ब हो जाएगी और जीवन में आप सोच रहे कि व्यवसायी बनेंगी, तो मेरे को नहीं लगता। हाँ, यदि अभी से चाहें, चूंकि बच्ची 5 साल से ऊपर की हो गई है तो आप रत्न पहना सकते हैं। यदि 5 साल से कम की आयु को बच्चे को कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और यदि कोई ऐसा कहता है तो ये समझिए कि इनको कहीं ना कहीं ज्योतिष का अनुभव नहीं है जी। कहते आते दिन पाछे गए, किया न हरिसो है तब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अरे आप ये कुंडली किसी को आपने दिखाई नहीं क्या इतने समय तक? मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं क्या? जोशी जी, आप फोन लाइन पर हैं? जी, मैं पूछ रहा हूं कि आपने अभी तक अपनी बच्ची का ये टेवा या जन्म कुंडली किसी को दिखाई नहीं थी क्या? नहीं दिखाई सर। और आज ही क्या ऐसा लगा कि आपने सोचा कि चलो हम कुंडली दिखा देते हैं? नहीं, थोड़ा पढ़ाई से ध्यान भटक रहा था तो मैंने इसलिए बोला। पढ़ाई से क्या कि इसकी पढ़ाई आगे जाकर के बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, और संगत का विशेष ध्यान दीजिए। अभी बच्ची बहुत छोटी है, संगत पर विशेष ध्यान दें। और इसके लिए बृहस्पतिवार के दिन केसर का टीका लगाएं और हल्दी में चावल मिक्स करें, और कांसे का पात्र होता है उस पात्र में पीले चावल भर के रखें। ये बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं आपको, इसको अगर कर लेंगे तो बच्ची का जीवन संभल जाएगा। और कांसे के पात्र में पीले चावल रखें, और जब बच्ची स्कूल जाती है तो एक मुट्ठी उसके हाथ में भर के सरस्वती जी की फोटो में चढ़ा करके भेजें, तो ये दोष का निवारण होगा। और बाकी आप कोई भी उपाय करेंगे आप इस कामयाब नहीं हो पाएंगे, और बाद में वही होगा कि आते दिन पाछे गए, किया न हरि सोहे तब पछताए होत क्या चिड़िया। बाद में आप पश्चाताप करेंगे, चूंकि आप किसी भी चीज का मनन नहीं करते। जिसने जैसे कह दिया कि कौआ कान ले गया तो कान को देखा नहीं, पता चला हम कौआ के पीछे ही भाग रहे। तो ये उपाय जरूर करें तो बच्ची का जीवन संभल जाएगा। चलिए, तो जोशी जी की समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया। आप भी तमाम दर्शकों की समस्या यहाँ पर हैं, तो उसके लिए आप भी कॉल हमें कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरुषोत्तम शास्त्री जी से जाने अपनी हर समस्या का समाधान। हमारे संस्थान में यज्ञ, अनुष्ठान, जप, नवग्रह, शांति, दुर्गा पाठ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, संगीत में रामायण कथा, संगीत में भागवत कथा, सुंदरकांड, संकीर्तन, जागरण इत्यादि समस्त कर्मकांड योग्य आचार्यों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। यदि आप गुरुजी को घर बुलाना चाहते हैं किसी भी प्रकार के उत्सव पर, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन या घर पर ज्योतिष परामर्श, वास्तु परामर्श चाहते हैं, तो हमारे ऑफिस में संपर्क करें या इन नंबरों पर संपर्क करें 9818068508 और 8527530132। हस्तलिखित कुंडली भविष्य दर्पण मंगवाकर आप अपने जीवन से हर जानकारी जान सकते हैं और हर छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन, परिवार, व्यापार और स्वास्थ्य को संवार सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए अपना नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान भेजकर SMS करें 9818068508 पर। हमारा पता है भविष्य दर्पण लाइव भृगु ज्योतिष संस्थान, 29 गगन विहार, मेन रोड, दिल्ली 110051। हमारी ईमेल आईडी है astrobhriguji@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.bhragujyotish.in।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। और हर रोज आचार्य जी हमारे साथ होते हैं आप सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो दर्शकों, देर किस बात की, आप भी जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में आचार्य जी से यहां पर बात करिए। समस्या आपकी कैसी भी हो, आपको आपकी हर समस्या का समाधान यहां पर मिलेगा। और दर्शकों, जैसा कि हम हर रोज आपको बताते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लाइव के दौरान पूछने में आप संकोच करते हैं, आचार्य जी भी बताने में आपको संकोच करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइव के दौरान नहीं पूछी जाती हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ है तो आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर यहां पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं, अपने मन की सारी बात कर सकते हैं। आचार्य जी, यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हम शुक्र ग्रह को लेकर तो आज चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपने एक कॉलर को बताया कि जो बच्चे होते हैं उनको जब उनकी उम्र 5 साल तक हो, उससे नीचे की उम्र वाले बच्चों को रत्न धारण नहीं कराने चाहिए। तो बहुत सारे जो ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य, वो कहते हैं कि रत्न धारण कराओ। वो 1 साल के बच्चे को भी बताते हैं, 3 साल के बच्चे को भी बताते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पर बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा, ये बहुत एक सिंपल सी बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसको किसी भी चीज का स्वाद ना हो जी, तो उसे कितने सारे पकवान भी दे दो, उसके लिए तो सब मिट्टी के समान है। बालक 2 साल का है, बालक 1 साल का है, और उसे ये बोध नहीं है, उसे ये ज्ञात नहीं है कि इसके मायने क्या रखता है, इस रत्न को हम पहन रहे इसके मायने क्या रखता है। जब वह उसे एहसास नहीं होता है तो वह उसको असर यानी प्रभाव नहीं देता, प्रभावहीन करता है जी। तो यदि 5 साल की कम के बच्चे को, वैसे तो 11 साल तक बताया गया है कि 11 साल तक की कम आयु के बच्चे को कोई भी रत्न धारण नहीं कराना चाहिए जी। तो कहने का अभिप्राय कि जो लोग बाग ऐसा कह देते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बात हम अपनी बात नहीं करते। हमें बात वह करनी चाहिए जो शास्त्रोक्त हो, शास्त्रों में जिसका वर्णन हो। हम अपने मुंह से तो कुछ भी कह करके चले जाएं जी लोग, परंतु बात वह होती है कि जिसने जो शास्त्रों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, और उस शास्त्र से युक्त बात की जाए तो वह बात सही होती है। तो बहुत सारे लोग ज्योतिष शास्त्र ये इजाजत नहीं देता है कि 5 साल के कम की आयु के बच्चों को रत्न धारण कराना। चलिए, तो बहुत सारे लोग इसी भ्रम में यहाँ पर जी रहे थे और उनके भ्रम को आपने यहाँ पर दूर कर दिया है। अगली कॉलर हमारे साथ संध्या जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। संध्या, आपको आवाज मिल रही है? संध्या, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं संध्या। 11/12/75। 11/12/75। 75 75? हाँ 75। जी ठीक है, टाइम बताइए। टाइम सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। जन्म स्थान? हाँ अचलपूर। अचलपूर कहाँ पड़ेगा ये अचलपूर? अमरावती जिला, महाराष्ट्र। ओके। हाँ जी, सवाल बताएं संध्या, क्या जानना चाहती हैं आप? अभी मेरी लड़की शादी को आ गई, लेकिन मेरा खुद का घर नहीं बना अभी तक, इसलिए बनेगा या नहीं? जी देखिए, यहाँ पर कहूंगा, मेरे पति की सर्विस भी चले गई अभी 2 साल पहले। ओहो, देखिए संध्या जी, तुला लगन और कुंभ राशि है, बुध में शनि है। अभी तक का जो एक टाइम रहा ये काफी अच्छा नहीं था, परंतु आपका 31 मई से जो टाइम पीरियड आ रहा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की अंतरदशा थी, शनि की ढैया खत्म हो गई। और शनि ग्रह एक ऐसा होता है कि यदि शनि की दृष्टि शुभ हो तो रंक भी राजा बन जाता है, और यदि शनि वक्र दृष्टि में हो तो राजा भी रंक बन जाता है। तो अभी तक वही स्थिति रही कि जो कुछ रहा सब जाता गया, कर्ज की अधिकता बनी, जॉब गई, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरह की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। यानी जीवन के जो दुख होते हैं, संध्या जी मेरी बात को सुन पा रही हैं? संध्या जी, आप फोन लाइन पर हैं? हाँ
जी जवाब दीजिए आचार्य जी जो पूछ रहे हैं। जी, विदिन 3 साल से आपने कष्ट ही कष्ट देखे हैं। हाँ मान सम्मान सब कुछ जाता रहा, परंतु कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, और आपने वही दृढ़ निश्चय करके यह समय निकाल दिया। अब आपका जो वक्त बहुत अच्छा है। बुध की दशा खत्म हो गई, जिससे आपको पारिवारिक यानी माता पिता भाई बंधुओं का सहयोग भी नहीं मिल रहा। पारिवारिक सहयोग में भी कमी आ रही है। जी थोड़ा यस या नो में, हाँ या ना में जवाब दिया करें। हाँ हाँ। अब आपको चाहिए कि हर बुधवार गणेश जी को हरी घास धुल करके, मैं रोज ही चढ़ाती हूँ जी जी कई सालों से गणेश जी बहुत को लाल सुंदर। फूल और दुर्वा। और अब शनि की दशा ये जा रही है, एक नारियल लेना, पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके और बहती हुई नदी में छोड़ देना, और अपने पति देव के पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत जरूरतमंद को दान कर देना। ये 3 उपाय करें तो मात्र 15 दिन में आपको जीवन में एक चेंजिंग महसूस करने लग जाएंगी। परंतु दर्शकों में यहां पर स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि ये जो उपाय बताते हैं, आप उन उपायों को रिकॉर्ड कर लें। नहीं नोट कर सकते तो आप अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर लें और इन उपायों को करें, तो आपके जीवन में लाभ होगा। हमारे से बात करने से लाभ नहीं होगा, जो उपाय हैं उनको करिए। चूंकि यहां पर हम आते हैं, एक अपना बहुमूल्य समय देते हैं, और आप लोग एक अपना बहुमूल्य समय देते हैं। आपके जीवन में चेंजिंग आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तभी हमें भी लगेगा कि जिस मार्ग पर हम चल रहे शायद मंजिल हमारे भी करीब है। जी तो ये उपाय करें संध्या जी, और बहुत शीघ्र लाभ हो जाएगा। चलिए, तो संध्या जी की जो परेशानी है वो तो यहाँ पर हल हो गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जिंदगी में मिल रही असफलताओं से निराश हो जाते हैं। तो ऐसे दर्शकों को हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि लगातार आ रही जिंदगी में असफलताओं से आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी ताली भी यहाँ पर आपका जो ताला है उसको खोल देती है, यानी कि आपकी जो किस्मत है उसको बदल देती है। फिलहाल हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अभिषेक हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 15/12/93। 15/12/93। ठीक है, टाइम बताइए। टाइम तो ठीक से याद नहीं है, लगभग वो तकरीबन सुबह 6:30 बजे। सुबह लगभग। 6:30। जी ठीक है। कहाँ का जन्म है आपका? जी दिल्ली से ही है। ठीक है, सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी सबसे पहले मैं पंडित जी आपके चरणों में प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। जी जी, आयुष्मान भवा। जी धन्यवाद। पंडित जी जो आपने मुझे उपाय बताए उन सबको मैंने किया, और मेरे जो रिजल्ट निकले हैं वो काफी अच्छे निकले हैं। मेरा केस जो मुझ पर लगा हुआ था वो भी हट गया है, मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, और जो मेरी गाड़ी खो गई थी वो भी मुझे मतलब कल ही प्राप्त हुई है वापसी, और घर में काफी सुख शांति है। अभी तक तो ठीक बना हुआ है, छोटी मोटी बातें होती हैं लेकिन वो तभी के तभी सॉल्ट आउट हो जाती हैं। पंडित जी मैं ये जानना चाहता था कि अभी मतलब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये कह लीजिए आप कि कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि मेरी जो सैलरी होती है उसमें अकाउंट में डालता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो पैसा जुड़ नहीं पा रहा है। ऐसे में ग्रोथ, देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है, चंद्रमा में शुक्र चल रहा है, और शुक्र ही एक ऐसा ग्रह होता है कि धन को संचित भी कराता है जी। और शुक्र यहाँ पर कमजोर है। आपको बहुत सिंपल सा उपाय है कि शुक्रवार के दिन आप एक 250 ग्राम मिष्ठान ले लें, और भगवान शिव के दर्शन करके, और जरूरतमंद या कुष्ठ रोगियों को इस शुक्रवार के दिन मिष्ठान दें, तो कुबेर जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और उससे आपका धन जो है वह संचित होने लग जाता है। और आपको धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने एक अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, चूंकि देखो मैं आप सभी दर्शकों को कहूंगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल में जरूर हमारे कार्यक्रम को देखते रहे होंगे जी। और आपके जीवन में जरूर वो अनुभव आप आया होगा, बदलाव आया होगा। अगर आपने हमारे कार्यक्रम को देखा तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि हम यहाँ आते हैं हमारे हौसले को अफजाई करने के लिए, सिर्फ आपके रिजल्ट होते हैं। यदि हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो शायद
हम भी आप अपना जो मनोबल है कहीं ना कहीं डाउन कर देंगे। तो आपका मनोबल बढ़ाना हमारा धर्म है और हम यहां पर आते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी ऐसे हो गए हैं कि जब जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, तब ईश्वर को याद करते हैं और तभी आचार्य जी भी यहाँ पर याद आते हैं। लेकिन जब जिंदगी सुख की तरफ जाने लगती है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी लाइफ में होने लगता है, तो भूल जाते हैं आचार्य जी को भी और उस परम परमेश्वर को भी। तो दर्शकों, हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपकी जिंदगी में खुशी हो, चाहे आपकी जिंदगी में गम आए, लेकिन कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए जो हमें सही मार्ग बताता है। कभी भी अपने ईश्वर को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। और आचार्य जी को आप धन्यवाद देने के लिए तो कॉल यहाँ पर कर ही सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में जो परेशानी है उनका समापन हो चुका है, समाप्त वो हो चुकी है, और इसके साथ ही वो लोग भी कॉल कर सकते हैं जिनकी जिंदगी में परेशानियों का आगमन हो रहा है, यानी कि परेशानी जो है वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तो बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान आचार्य पुरुषोत्तम शास्त्री जी करेंगे। आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ करना है और जिंदगी में क्या कुछ नहीं करना है। आचार्य जी, आप आए और हमेशा की तरह आज फिर आपने इतनी सारी जानकारी यहाँ पर दी। शुक्र ग्रह के बारे में आपने बताया, रत्नों के बारे में आपने यहाँ पर बताया, इसके साथ ही हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके उपाय उनको यहाँ पर बताया कि क्या करने हैं ताकि उनकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय माता दी। रिशु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद जो इस वक्त इस कार्यक्रम को भविष्य दर्पण को देख रहे थे। कल एक नए विषय के साथ में फिर इसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता की। जय माता दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। क्या है तीर्थों का इतिहास? किस तीर्थ से जुड़ी है कौन सी बात? सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को आत्मसात कराता देखिए हमारा खास कार्यक्रम धर्म दर्शन, सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। अब सच देखेगा इंडिया। भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाएं पुरुष प्रधान समाज के शोषण का शिकार होती रही हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। अरब देशों और अब यूरोप में तेजी से पैर पसारता हैवानियत का गंदा खेल तहरुश के मियां। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें भीड़ की भीड़ महिला के साथ छेड़छाड़ करती है, उसके साथ अश्लील व्यवहार करती है, और अगर बात ज्यादा बढ़ जाए तो ये मामला गैंगरेप में भी तब्दील हो जाता है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की एक और दर्दनाक दास्तां लेकर मैं ऋतु बिष्ट हाजिर हूं अपनी खास पेशकश हैवानियत का खेल के साथ। अरब देश के इस हैवानियत भरे खेल का शिकार जब एक अकेली लड़की को होना पड़ता है तो उसके लिए जिंदगी का एक एक पल भी मौत के बराबर ही होता है, क्योंकि किसी महिला को एक ऐसे खेल का हिस्सा बनना पड़ता है जहां न सिर्फ उसके बदन को नोचा खसोटा जाता है, साथ ही उसकी आत्मा को भी घायल किया जाता है।
इंसानियत से वादा अब कौन करेगा कि अब ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप को आखिर कैसे समझाएगी? जो हुआ